हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि कुषाण और गुप्त साम्राज्य के दौरान राष्ट्रों की धारणाओं का संक्षिप्त वर्णन करें। जब कुषाण और गुप्त साम्राज्य थे तो उन समय वो लोग किस प्रकार की धारणाओं से ग्रसित थे, किस प्रकार की धारणाएं वो लोग लेते थे। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण दिलचस्प क्वेश्चन बनने वाला ये कि कुषाण और गुप्त साम्राज्य के दौरान राष्ट्रों की राजधाराओं जो धारणाएं थी वो किस प्रकार की थी। कहते हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाणों ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी भारत तक जो है फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी एशिया भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया करते थे। कहते हैं इनके इतिहास का पुनर्निर्माण शिलालेखों और पाठ्य परंपराओं से किया जाता गया है। यानी इनके इतिहास जो है पुनर्निर्माण शिलालेखों और पाठ्य परंपराओं से की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखा जाए तो राष्ट्र सत्ता की जो धारणाएं वो प्रदर्शित करना चाहते थे वो शायद उनके सिक्के और मूर्तियों में सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित भी किया है। यानी कुषाण हो या गुप्त साम्राज्य हो, उनके बारे में सबसे अधिक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिक्कों से मिली है या मूर्तियों से मिली है, और इन्होंने प्रमाणित भी किया कि इस समय इनकी काफ़ी महत्वपूर्णता थी। इवन देखा जाए तो कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ मथुरा और अफगानिस्तान में भी मिली है। यानी कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ मथुरा और अफगानिस्तान में मिली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जो हमें उस समय काल में मिली है। और मथुरा अफगानिस्तान हो सभी क्षेत्रों में कुषाण शासकों की बहुत सी चिन्ह जो है हमें मिली है। इससे ये पता लगता है कि इनका जो फैलाव थी मथुरा से लेकर अफगानिस्तान तक थी और इनका व्यापार पद्धति इन सारे क्षेत्रों में चलाई जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह प्रवृत्ति इस बात की ओर भी संकेत करती है कि कुषाण स्वयं को भगवान के समान समझते थे। यानी देखा जाए तो जितने भी राजा हुए अपने आप को भगवान का जो है दर्जा हासिल करना चाहते थे। तो ये बहुत से इतिहासकार का ये प्रवृत्ति रही है और इन्होंने संकेत भी दिया है कि कुषाण स्वयं को भगवान के सामान्य समझते थे। और कई कुषाण शासकों ने तो यहाँ तक देवपुत्र का भी टाइटल ग्रहण किया। देखा जाए तो कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र का जो है टाइटल ग्रहण किया। इसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र। कहते इसका धारण किया और शायद वह चीनी नेताओं से काफ़ी प्रभावित थी, क्योंकि चीनी खुद को जो है स्वर्ग का पुत्र किया कहा करते थे। यानी देखा जाए तो जितने भी राजा महाराजा हुए या जितने भी बाबा हुए वो सब के सब अपने आप को जो है ईश्वर के पुत्र के रूप में परिभाषित किया। तो ये परंपराएं आज से नहीं है, पुराने समय काल से है। जो लोग स्वयं को जो है ईश्वर का पुत्र बना के धरती पे अपने आप को महानता की कसौटी पे खड़ा उतरना चाहते हैं। और ये बात कुषाणों ने के साथ साथ जो है चीनी लोगों ने भी ऐसी पद्धतियों का जो है अनुसरण किया। कुषाण ने अपने आप को देवपुत्र के रूप में परिभाषित किया, यानी भगवान का पुत्र। वही चीनी शासक जो थे वो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहा करते थे। यानी देखा जाए तो जनरली दोनों का अर्थ यही होता है कि वो ईश्वर का पुत्र है और वो ईश्वर के ही समान है, यानी उसको सारे जनता जो है भगवान के रूप में दर्जा दे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा परंपरा कहते पुराने समय में भी चलता था और आज में भी है। आज भी देखिए बहुत से जो बाबा लोग हैं अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान का पुत्र के रूप में हूँ, लोग मुझे चाहें, और लोग भी उनको उसी तरह जो है दर्जा भी देते हैं, उन पे पागल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ईश्वर का पुत्र कभी भी ऐसे नहीं होते हैं, वो किसी के सामने दिखावा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जो दिखाते हैं वो कभी भी सच्चे नहीं होते हैं, और ये बात सत्य है। दूसरी ओर गुप्त साम्राज्य का इतिहास जो है प्रस्तुतियाँ सहित साहित्य और सिक्कों और शिलालेखों से हमें लिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट जो रहती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ पर अगर आप 5-6 पॉइंट याद कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा आपको पॉइंट व्यू ही लेके आता है, जिससे आप
आसानी से भी जो पॉइंट आपको आसान लगता है उसको याद करके एग्ज़ाम में कर सको। इसलिए आपके लिए त्रिपाण संतुलन हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है, तो आपको हमेशा त्रिपाण संतुलन की सहायता करने की आवश्यकता बनी रहती है। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो ये साफ कहता है कि प्रसिद्धियाँ सामान्य राजाओं और संरक्षण की प्रशंसा में लिखी जाती थी। ये बात तो आपको साफ पता होगा कि पहले के समय में जो भी शिलालेख लिखी गई वो राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई। कोई भी लेखक जो था राजा को नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो राजा घटिया हो, क्रूर हो, किसी प्रकार का हो, दुराचारी क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा जो लेखकों ने अच्छे विचारधारा का ही अनुसरण करवाया है। लेकिन बहुत से उसी काल में जो पोएट थे उन्होंने उस राजा के बारे में क्रूरता का भी बखान साफ शब्दों में किया है। तो देखा जाए तो उस समय जितनी प्रतियां सामान्य राजाओं के संरक्षण की प्रशंसा में ही लिखी जाती थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा चरित्र प्रसिद्ध गुप्त शासकों के बारे में जानने के लिए एक शक्तिशाली दस्तावेज है। यानी देखा जाए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति गुप्त ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि समुद्रगुप्त की दरबारी कवि था और उसने समुद्रगुप्त की सारी बातों को जो है अनुसरण भी किया और उसके बारे में बताया भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, क्योंकि ये तो अच्छा आपको लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए पॉइंट व्यू लेके आया है। क्वेश्चन जो है हर जगह विशेषता से भरी पड़ी है, तो उसको करना आपके लिए आसान है, अच्छा लगता है। जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों के लिए केयर हो सकता है। कहते हैं अपना भलाई सब करता है, दूसरे की भलाई करना ही एक इंसानियत का प्रचालक होता है। कहते हैं कोई अपने आप को देवदूत कह ले, भगवान का पुत्र कह ले, या स्वयं को कुछ भी कह ले, कहते हैं सच्चा इंसान उसी में बसता है जो सच्चे कर्म करता है, और कर्म करने वाले ही ईश्वर का सच्चा पुत्र कहला सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसे जितना हो सके दोस्तों शेयर करने की भावना बरकरार रखिए और कभी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है, स्किप करके ना देखिए, ठीक है। कहते हैं अगर आपको यह पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में आपको वीडियो प्राप्त हो सकेगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।